वेलकम पार्टी पर लड़के ने गाना ऐसा गाया कि सिंगर को खुद भी अपने गाने पर शर्म आ जाए। स्टूडेंट गाने पर ऐसे झपटे और 5 साल ले उड़े जैसे बिल्ली गोश्त के टुकड़ा उठाकर भाग जाए। जब 1 रुपया भी जेब में ना हो और आप यूनिवर्सिटी से सिटी जाओ और सिटी से वापस यूनिवर्सिटी आओ तो कमाल की बात है। तो चलो देखते हैं इस सारे इन नमूनों को इस व्लॉग में। तो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सऊद और आप लोग देख रहे हैं डॉक्टर सऊद डायरी। हर देखते आंख और हर सुनते कान को मेरी तरफ से सलाम। तो आज एमएलटी डिपार्टमेंट की वेलकम और फेयरवेल पार्टी थी, यानी 2 पार्टियां एक साथ, जैसे शादी और तलाक इकट्ठे हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन हमारी रूटीन वही रहती है। मैं अपनी क्लासेस की तरफ गया अपने फिजिक्स डिपार्टमेंट। जैसे फिजिक्स डिपार्टमेंट जा रहा था, बाहर देखा तो एक बड़ा हजूम था, जैसे यूनिवर्सिटी में शौकत खानम के मुफ्त टेस्ट लग गए हो। लड़के वीडियो बना रहे थे, तस्वीरें खींच रहे थे। मैंने इन लोगों को ऐसा इग्नोर किया जैसे कभी कभार हम यूनिवर्सिटी में लड़कियों को इग्नोर करते हैं। बहरहाल जैसे मैं अपनी क्लास में गया, क्लास ले ही रहा था, इधर से कमर की कॉल आ गई। मैंने हेलो किया तो कमर ने कहा कि हम बाहर बैठे हैं आपकी क्लास के, आप जरा बाहर निकलो। मैं जैसे बाहर निकला तो कमर और यार वली दोनों बैठे थे सामने, जैसे हमारे डिपार्टमेंट के डीन और डायरेक्टर ये दोनों हो। जैसे हमने पूरी क्लासेस ली और क्लासेस खत्म हुई, कुछ दोस्तों ने कहा चलते हैं कुछ खा लेते हैं, फिर उसके बाद जाएंगे वेलकम पार्टी को। तो हम सीधा ओल्ड की तरफ निकल आए। वहाँ पर एक दुकान में इंटर हो ही रहे थे कि सामने से फैसल साहब ने आवाज दी। जब मैंने फैसल साहब को देखा तो आज कुछ अलग सा लग रहा था, ऐसे रूप धारा हुआ था जैसे कोटा के एमएनए अचकजई से है वो। उसके बाद हम दुकान में गए, चावल खाए, फिर चाय मंगवाई, फिर उसके बाद हलवा मंगवाया। जब पेट पूजा मुकम्मल हुई तो यूं लगा जैसे रूहानी सफाई भी हो गई हो। उसके बाद उस्मान ने आवाज दी कि चलो चलते हैं एमएलटी वेलकम पार्टी को एडिटोरियम की तरफ। हमने भी हाँ भरी और चल दिए एडिटोरियम की तरफ। हम जैसे एडिटोरियम में इंटर हुए, इंटर होने के बाद सामने स्टेज देखा तो ऐसा चमक और दमक रहा था जैसे दुल्हन के लिए बनाया हो। बस स्टेज को देखते देखते हम भी साइड पर कुर्सियों पर बैठ गए। अभी तो हम कुर्सियों पर बैठे ही थे कि यार सामने से एक बंदा स्टेज पर आया और ऐसे गाना गाया कि जिस सिंगर ने भी ये गाना गाया था, अगर वो ये गाना सुन ले तो उसको भी शर्म आ जाए। सस्ता सिंगर। बहरहाल और क्या था, ये सारा चस्का पस्का था लोगों को बहकाने का। ये आखिर पार्टियों में ही क्यों होता है? लोगों की छुपी सलाहियतें जाग उठती है, कोई डांस करता है तो कोई शायरी करता है। इस बंदे ने गाना गाने के बाद अपने सराय की बाइयों को भी खफा नहीं होने दिया, उनके लिए भी अतौला इसा खेल भी बनकर गाने गाए। हमारे सराय की भाइयों ने जैसे भी ये गाना सुना तो खुशी से वो झूम उठे। मैंने भी दिल में कहा कि फिर वही चस्का पस्का। इस लड़की की सलाहियतें देखने के बाद उन लोगों ने अपने एमएलटी डिपार्टमेंट के सदर को बुलाया, इनामुल्लाह मसूद को, कि वो आए और अपने इज़हार ख्याल करे। उसका इज़हार ख्याल तो ऐसा था जैसे जुम्मे का खुतबा चल रहा हो। हम पार्टी पहुंचे ही लेट थे, बस ये आखिरी खुतबा था। उसके बाद क्या हुआ, सर्टिफिकेट और शील्ड डिस्ट्रीब्यूशन हुई। शील्ड डिस्ट्रीब्यूशन में ट्राइबल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के सदर अमान बरकी को बुलाया तो पूरा हाल चीख उठा। फिर आया एक इमोशनल और एक बड़ा धमाका। जुम्मन मसूद ने कैमरामैन जो था आफाक बरकी, जो इस डिपार्टमेंट की वेलकम पार्टी को कवरेज दे रहा था, उसको 10,000 रुपए का इनाम दिया। इधर से मेरे दिल में भी लड्डू फूटने लगे। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद स्टेज पर खड़े बंदे ने आवाज दी कि आप लोगों को पता है जो जूनियर है और जो सीनियर है कि खाना कहाँ पर रखा है, आप लोग सब वहाँ पर पहुँच जाएं। हमने भी यहाँ से पुख्ता इरादा किया कि अभी तो जाना है और खाना जरूर खाना है। पार्टी खत्म होने के बाद हम जैसे बाहर एडिटोरियम से निकले तो बाहर देखा सारे सदूर हजरात बाहर ठहरे हुए थे। मेरे दोस्तों ने सदूर के साथ तस्वीरें और वीडियोस बनाए। उसके बाद मैंने कहा कि चलते हैं उन स्टूडेंट के पीछे जो खाने के लिए जा रहे हैं। हम लोग स्ट्रीट पर जा ही रहे थे कि एक पीछे से रश्क आया। रश्के में देखा तो कोई ड्राइवर नहीं था। जब जैसे थोड़ा और देखा तो एक ऐसा बच्चा छोटा सा बैठा हुआ था कि जो सीट पर भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वो रश्के को ऐसे भगा रहा था कि मैं हैरान हो गया। बहरहाल जैसे हम फिजिक्स डिपार्टमेंट पहुंचे, वहाँ पर पार्सल अपना उठाया और सारों को देखकर ऐसे लग रहा था जैसे ये लोग 100 दिनों से भूखे हों। मैंने अपना पार्सल उठाया और फिजिक्स डिपार्टमेंट से बाहर निकला तो कमर भाई ने मेरा हाथ ऐसे पकड़ा जैसे फिल्म में हीरोइन का हाथ पकड़ा जाता है। मैंने कहा यार हाथ छोड़ो, लेकिन उसने और भी मजबूती से पकड़ा और कहा कि आज जाएंगे सिटी। मैंने बहुत ड्रामे किए कि नहीं यार मैं नहीं जाता, मैं थका हुआ हूँ, ये है वो है, लेकिन उसने एक भी ना सुनी
और मुझे जोर जबरदस्ती बस में बैठा दिया। जालिम तो इतना था कि पार्सल में रखे चावल भी मुझे खाने नहीं दिए, कहा कि बस में बैठ जाओगे तो वहाँ पर खा लोगे। मैं जैसे बस में बैठा तो मजबूरन मुझे बस में ही चावल खाने पड़े, लेकिन आसपास लोग ऐसे देख रहे थे जैसे मैं इनका दुश्मन हूँ। इधर न मेरे जेब में कोई पैसे थे न कमर के जेब में पैसे थे, और उस दिन हम पैसे निकलवा ही रहे थे कि एटीएम ने हम गरीबों का एटीएम कार्ड भी पकड़ लिया। तो उस एटीएम कार्ड को वापस निकालने के लिए हम बैंक जा रहे थे। हम जैसे सिटी पहुंचे तो उस्मान ने कहा कि पहले पीस होटल पर जाते हैं, वहाँ पर लस्सी पीते हैं। लस्सी का ऑर्डर दिया, लस्सी आई और लस्सी बहुत ही बेहतरीन थी। लस्सी पीकर हम जैसे बैंक गए और वहाँ पर पूरा प्रोसेस कमर भाई ने किया और अपना एटीएम कार्ड वापस ले लिया। हमने फिर से वो कार्ड उठाया और एटीएम गए, वहाँ पर पैसे निकालवाने की कोशिश की, लेकिन वहीं से पैसे ना निकले। मेरे अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए थे। हमने इसी पैसा की दुकान पर गए और वहाँ 100 रुपए निकलवाए और कहा कि अब इस पर जाएंगे सिटी कैंपस। हमने रिक्शे को ठहराया कि हम रिक्शे पर जाएंगे सिटी कैंपस की तरफ। जैसे ये रिक्शा ठहरा, हम उसमें बैठने ही वाले थे, सामने देखा तो बस आ गई यूनिवर्सिटी की। उस बस में हम बैठे और दिल खुश ही हो गया और अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ आ गए। दोस्तों, अगर मेरा व्लॉग आप लोगों को पसंद आता है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक करें और टिकटॉक पर भी मुझे फॉलो करें।